वो फॉरेनर। बोला था बात है वो जब तक ये हारिस भाई याद रखिएगा, सवाल का जवाब होता है, सवाल अगर क्लियर ना हो उसका कोई जवाब नहीं होता। यानी गवर्नमेंट को अगर पता चले कि हारिस साहब जो है वो कफील के पास काम तो नहीं कर रहे, काम तो कर रहे हैं आजाद, और कफील से को ये भत्ता दे रहे हैं, गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन करेगी? करके फेक सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट कर देते हैं, यहाँ पे कोई इतना वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी नहीं है वो। और आपने 3 साल का एक्सपीरियंस होते हुए 2 साल का जाली सर्टिफिकेट जमा करवा दिया, तो उस एक शख्स की तो हक तलफी हुई ना। इस बात का आपके पास क्या जवाब है हारिस भाई? अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हारिस भाई आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी रुकी हुई है या चल रही है? नहीं अली भाई, मैं पार्किंग में लगाई हुई है। अच्छा ठीक है, कहाँ से? जी अली भाई, मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, लेकिन अभी मैं सऊदी अरब में हूँ, सऊदीया में काम कर रहा हूँ जॉब के साथ। माशाअल्लाह ताला। जी अपना क्वेश्चन करें। अली भाई क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोग इधर सऊदीया में आजाद वीजा पे काम करते हैं, तो आजाद वीजा में यहाँ का जो स्पॉन्सर होता है, कफील होता है, वो यहाँ से वीजा में सेंड करता है पाकिस्तान में। हम लोग वो वीजा परचेज करके इधर सऊदीया में आके, तो उस कफील के पास हम लोग स्पॉन्सर के पास काम नहीं करते, हम लोग बाहर किसी कंपनी में आजाद काम करते हैं। लेकिन हमें पैरेलल में एक तो हम गवर्नमेंट को फीस पे करते हैं हर साल, अपना जो आईडी होता है वहां का रिन्यू करवाने के लिए, प्लस हमें हर महीने कफील को एक फिक्स अमाउंट देनी पड़ती है। समटाइम्स जो भी हम एग्री करते हैं आपस में, 500 रियाल या 400 रियाल जो भी देते हैं। तो पूछना ये था कि ये फिक्स अमाउंट जो हर महीने उसको, चाहे हम काम पे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, हमने उसको देनी है, तो इसका क्या स्टेटस होगा? ये जायज होगा या नाजायज होगा? नहीं, वो आप जायज नाजायज तो आप पूछ ही नहीं सकते, उसकी वजह है कि आप नहीं देंगे तो आप वापस आ जाएंगे। ठीक है जी बिल्कुल, वो वापस भेज देंगे। ये क्वेश्चन तो कफील को मुझसे करना चाहिए ना, कि मेरे लिए जायज है कि नहीं। आपने क्या करना है, आप तो मजबूर हैं। ये तो कफील का तो क्वेश्चन हो सकता है। आप तो तब क्वेश्चन करें ना जब आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद हो। आपके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जी, इसमें ये सिर्फ मुझे थोड़ा डाउट कर रहा है, जैसे सूद में एक अहकाम आता है कि देने वाला और लेने वाला दोनों जवाब दें, तो इसमें वो कैफियत तो अप्लाई नहीं हो सकती? नहीं, वो देखें, मुझे ये सबसे पहले बताइए कि ये जो कुछ कफील को आप रकम दे रहे होते हैं, चंद मखसूस, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है उसको रकम देना? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से वो काम लीगल है, यानी कि हम लोग जो उस कफील को छोड़ के दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, और पैरेलल में गवर्नमेंट को भी उसके हर साल के एक्सपेंस जो उसकी फीस होती है, गवर्नमेंट क्या कहती है इस मसले में? यानी गवर्नमेंट को अगर पता चले कि हारिस साहब जो है वो कफील के पास काम तो नहीं कर रहे, काम तो कर रहे हैं आजाद, और कफील से को ये भत्ता दे रहे हैं, गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन करेगी? गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं करी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कफील के अपने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसने सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से अपने साथ कफील भी, मतलब अगर 4 वो फॉरेनर, वो जब तक ये हारिस भाई याद रखिएगा, सवाल का जवाब होता है, सवाल अगर क्लियर ना हो उसका कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, जिस तरह एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने बीमारी का इलाज उस वक्त करना है जब उसने सारे सिम्टम्स पूछ लेने हैं। तो मैंने जो एक क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नमेंट को अगर ये पता चले कि कफील इस तरीके से आपसे पैसे ले रहा है, तो क्या गवर्नमेंट उसके इस पैसे लेने को दुरुस्त तस्वुर करती है या गैर कानूनी तस्वुर करती है? एक्चुअली इसका तो अली भाई मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ऑब्वियसली आइडिया लेना। जी, फिर मैं आपका जवाब दूंगा, अदरवाइज तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, इसको एग्जैक्ट पता करना पड़ेगा। मैं आपको जनरल जवाब दे देता हूं कि अगर गवर्नमेंट इस चीज को जायज समझ रही है ना, ठीक है जी, जिस तरह के क्राइम बता रहे हैं कि जाहिर है वो कफील खर्चा भी करता है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। मसला सर्विसेज कफील की कमाई का नहीं है कि आप उसको जो पैसे दे रहे हैं, उसने आपको सर्विसेज दी हैं। जाहिर है कि वो एक मिडल मैन बना है ना। प्रॉपर्टी डीलर्स भी तो यही करते हैं, उनकी अपनी कोई एफर्ट तो नहीं होती, वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं ना। तो मसला उसकी कमाई का नहीं है, मसला ये है कि ये उसकी कमाई लीगल गवर्नमेंट तस्वुर अगर करती है ना, फिर तो आपका पैसे देना उसको ठीक है, और अगर वो गवर्नमेंट उसे इलीगल तस्वुर करती है तो फिर आप इलीगल काम कर रहे हैं। मैंने आपको दोनों सूरतों में जवाब दे दिया। अपना सेकंड क्वेश्चन कर ले। ठीक हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अली भाई मेरा ये है कि समटाइम हम लोग इधर गल्फ में, सऊदीया में काम कर रहे हैं, तो कुछ दोस्त हैं, जैसे मेरी एग्जांपल ये है कि हमारी जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, वो हमारी डिग्री भी जेन्युइन है, बट थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा कम है। मतलब पाकिस्तान में हमारा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, काम भी हम लोग जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग उसमें टेक्निकली बिल्कुल फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की रिक्वायरमेंट 5 ईयर्स है। तो हम अगर 3 साल का हमारा जेन्युइन एक्सपीरियंस है और 2 ईयर्स का हम लोग उसमें ऐड कर लें, तो उस पे जो हमारी इनकम वगैरह होगी उसका क्या जायज होगी, नाजायज होगी? नहीं, वो 2 कैसे ऐड करेंगे मेरे भाई आप? वो ऑब्वियसली वो उसको फेक करना पड़ेगा, जैसे सारे इधर करते हैं।
नॉर्मली? नहीं, आपके पास उसके पीछे कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है कि 3 साल का तो आपके पास डॉक्यूमेंट है ना कि फलां जगह मैंने जॉब की। वो जो ऊपर के 2 साल है वो आप कैसे खाली आपके फिल करने पे तो वो नहीं मानेंगे ना। कोई सपोर्टिव तो डॉक्यूमेंट फेक भी तो होगा ना। सर्टिफिकेट यहाँ पे जी। वो पीडीएफ में एडिट करके फेक सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे कोई इतना वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी नहीं है वो। उसमें देखें ना, इस तरह के केसेस में सिर्फ एक चीज जो है ना वो कबाहत बन जाती है कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसका जेन्युइन 5 साल का एक्सपीरियंस था और वो आप वाली जॉब का ज्यादा हकदार था आपकी निस्बत, और आपने 3 साल का एक्सपीरियंस होते हुए 2 साल का जाली सर्टिफिकेट जमा करवा दिया, तो उस एक शख्स की तो हक तलफी हुई ना। इस बात का आपके पास क्या जवाब है आरिस भाई? ऑब्वियसली ये तो इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले बंदे को हम लोग धोखा भी दे रहे हैं। हाँ, ये तो सारी चीजें हैं ना। तो इसका कोई और सोल्यूशन तलाश करें ना कि उनको एतमाद में लें। उन्हें कह जी आपको डिग्री चाहिए, 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन प्लस आप मेरा काम चेक कर सकते हैं, मुझे प्रोबेशन पीरियड के ऊपर रख लें। अगर मैं फिट इन होता हूं तो ठीक है, मुझे कंटिन्यू करें, अदरवाइज ठीक है मुझे ना आप जॉब पे रखें। फिर उसमें असल में ये भी हो जाता है ना कि किसी और हकदार की हक तलफी भी हो रही होती है। इस चीज की वजह से फिर इश्यूज खड़े हो जाते हैं हमारे लिए। इसके जवाब में इसको दुरुस्त कहना, आप सिर्फ एक एंगल देख रहे हैं, वो छोटा एंगल है कि हमने गलत बयानी की, चले गलत बयानी की, उसके बाद एंड रिजल्ट ये है कि आपने काम वही कर लिया। शायद आप 5 साल वाले एक्सपीरियंस से बेहतर उसको परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो वो गलत बयानी की तो कंपनसेशन आपने कर ली। लेकिन जो चीज इसमें अनअटेंडेड है ना, जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, वो ये है कि उस जॉब के लिए किसी आपसे ज्यादा हकदार ने अप्लाई किया हुआ था और वो आपकी इस गलत बयानी की वजह से उसकी जॉब रह गई और आप उसकी जॉब पे आ गए। इस बात का जवाब है आपके पास कोई? मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल ऐसे अली भाई, ये ऑब्वियसली ये फैक्टर है। हाँ, ये फैक्टर है। अच्छा, फिर इसमें एक और एस्केप रूट ये हो सकता है कि जिस तरह हमारी जो इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर रेफरेंस चलता है, वो पॉजिटिव रेफरेंस उसे कहा जाता है। वो कोई रिश्वत या सिफारिश के तौर पे नहीं होता। प्राइवेट जॉब्स के अंदर, मैंने तो प्राइवेट जॉब नहीं की है, लेकिन मेरे साथ के जो क्लास फेलोज थे, तो प्राइवेट इदारों में रेफरेंस के बगैर जॉब इसलिए नहीं दी जाती है कि उन्हें खतरा होता है कि ये 1 साल काम सीखेगा फिर भाग जाएगा या बॉन्ड को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए वो रेफरेंस के जरिए जॉब देते हैं ताकि कल को किसी शख्स को वो इस एतबार से गिला शिकवा कर सकेंगे, भाई तुमने ये बंदा भेजा था, ये तो 6 महीने बाद ही भाग गया, हमने तो इसको कोर्स भी कराया, इतनी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, अल्टीमेटली ये दगा दे गया हमें। तो इस तरह की जो रेफरेंसेस की बुनियाद के ऊपर जॉब्स होती हैं, तो उसमें तो कोई हक तलफी वाला मामला नहीं होता। वो तो उसमें फैक्ट्रियों की डिमांड होती है कि हमें रेफरेंस के जरिए अप्रोच किया जाए। तो ये अब मेरे भाई, अब आपने खुद ही इसमें इज्तिहाद करना है, मेरे कंधे पे तो रख के कोई बंदूक ना चलाएं। लेकिन ये इसके अगेंस्ट जो आपकी जो मेहनत या जो कमाई है, मैं उसको 100% तो आराम नहीं कह सकता। जाहिर है वो आप जो आगे मेहनत जो कुछ कर रहे हैं वो उसी डिग्री की बुनियाद के ऊपर और काम को भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, हम वो वाला फतवा तो नहीं लगा सकते। लेकिन बहरहाल इसमें एक ये जो एक अमेजिश तो किसी दर्जे में एक करप्शन तो हो गई है इसमें थोड़ी सी। तो सही, बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया अली भाई। मैं इंशाल्लाह इस पे थोड़ा खुद भी सेल्फ इस पे। और दूसरा है इसकी रेमेडी भी हो सकती है कि जब अगर आप फैक्ट्री के ऑनर को या अपने जो आपका एम्प्लॉयर है जी, जिसने आपको जॉब दी हुई है, अगर आप उसको एतमाद में ले लेते हैं वर्बली भी, तो फिर तो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी तो नहीं है ना आपकी जी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट में तो मालिक है ना। मसलन मेरे पास अगर कोई जॉब कर रहा हो, मैं किसी फैक्ट्री का ऑनर हूं और मुझे एक बंदा बताता है कि जी इस तरह था, मुझे ये चीज गलत है, तो आप मुझे अलाउ कर दें, और मैं उसे अलाउ कर देता हूं, तो ठीक है, मैं तो मालिक हूं। मैं भले 3 साल वाले एक्सपीरियंस को 10 साल एक्सपीरियंस वाली जगह पे लगाऊं, ये तो मेरा राइट है ना। मुझे तो नहीं कोई पूछ सकता कि मैंने यहाँ पे कम एक्सपीरियंस वाला बंदा क्यों लगा लिया। हाँ, सरकारी नौकरी में चूंकि गवर्नमेंट की डिमांड है और जाहिर है गवर्नमेंट तो अवाम को जवाबदेह होती है, वहां तो कोई शख्स ये काम नहीं कर सकता कि बॉस की मर्जी के साथ वो गलत सीट के ऊपर आके बैठ जाए, क्योंकि वो तो पब्लिक सेक्टर है ना। प्राइवेट में तो बंदा खुद ही मालिक है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल ऐसे। चलिए ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।